पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से जहां मैदानी इलाकों में शीतलहर के चलने का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं जनपद मुरादाबाद के लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। दरअसल मुरादाबाद में शीतलहर तो चल ही रही है, साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक कभी कभी रेड जोन तक में आ पहुंचता है, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। वहीं जनपद में एयर मॉनिटरिंग के लिए पिछले 20 साल से काम कर रही प्रोफेसर अनामिका त्रिपाठी कहती हैं कि सर्दी के मौसम में वायु गुणवत्ता सूचकांक लोगों की सेहत के लिए काफी गंभीर है। इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसको लेकर हालांकि प्रशासन के द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन अभी भी इसके बावजूद अवैध भट्टी चल रही है, जिसके कारण वायु प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। मुरादाबाद की जो प्रदूषण की स्थिति है वो पिछले 10 सालों में ज़्यादा खराब हुई है। 10 साल पहले जब यहाँ RDS सेंटर लगे थे तो ग्रीन जोन में मुरादाबाद आता था और अधिक से अधिक येलो जोन में चला जाता था। येलो मीन्स थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री, इससे थोड़ा सा ऊपर। लेकिन अभी की जो स्थिति है पिछले 3-4 सालों में तो बहुत स्थिति खराब हो गई है। उसमें हमेशा ये नारंगी जोन में रहता है, ऑरेंज जोन में आ जाता है, या फिर ये रेड जोन में आता है। और रेड जोन का मतलब है वेरी पुअर। और ऐसी स्थिति में यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत तरह तरह की उनको बीमारियाँ हो रही हैं, उनकी शिकायतें भी हैं। हॉस्पिटल में जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी डिजीजेस से हो रहे हैं। ये सांस की बीमारी है, उनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो इस तरह की बीमारियों से वो सफ़र कर रहे हैं। और कारण अगर आप पूछेंगे तो वायु प्रदूषण के 2-3 कारण हैं यहाँ पर मुरादाबाद में। जैसे और हर शहर में होता है कि ट्रैफिक जाम है, अगर क्योंकि सड़कें बहुत चौड़ी नहीं हैं, बहुत प्लान्ड सिटी नहीं है, सेक्टर्स में नहीं बटी हुई है, पुराने एरिया ज़्यादा हैं यहाँ पर, वो डेंस एरियाज में हैं, तो वहाँ पर जाम की स्थिति होने से ट्रैफिक पोल्यूशन रहता ही है। और उससे जो गैसेस निकलती हैं आप जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेड है, ये सब चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। दूसरा जो कारण है वो कि कभी भी ओपन बर्निंग कर देते हैं, और ओपन बर्निंग में कोई भी गार्बेज है, कूड़ा कचरा जो भी हम इकट्ठा करते हैं उसको लोग जला देते हैं। तो एक जो मानसिक स्थिति होती है लोगों की, मेंटेलिटी, वो चेंज होने की ज़रूरत है। कुछ तो सुधार आया है लोगों में, अब लोग समझते हैं, इन सब की शिकायत कर देते हैं कि कोई कूड़ा जला रहा है तो एटलीस्ट वो कहते हैं कि यहाँ कूड़ा जल रहा है, फ़ोटो भी लेके भेजते रहते हैं न्यूज़ को। तो दूसरी ये स्थिति है, ये बहुत ही ख़राब है कि अगर कहीं भी कूड़ा है इकट्ठा किया और उसे जला दिया तो उसमें आप जानते हैं कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी, फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रही है, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सब कैसे हैं। और PM10 और PM2.5, PM10 है जो वो लेस देन 10 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे ट्रैकिया तक जाते हैं, श्वसन तंत्र तक। लेकिन जो PM2.5 पर्टिकुलेट मैटर, जो 2.5 मीन्स ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये ट्रैकिया से होते हुए हम ब्लड एक्सचेंज में चले जाते हैं। ब्लड एक्सचेंज मीन्स आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती है, फिर इसके बाद वो जब बाहर आती है तो वो पूरी तरह से हमारा ब्लड प्रदूषित हो जाता है। और वो मेटल के कण होते हैं यहाँ पर मैक्सिमम। तीसरा जो कारण है वो पीतल भट्टियों से, जो पीतल की भट्टियाँ हैं यहाँ पर, वो वैसे तो नहीं पता लगता कि वहाँ भट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन वो छोटे छोटे डेंस कमरे जो हैं, बंद कमरे हैं, उन कमरों में कारीगर काम करते हैं और वो प्रिकॉशंस भी बहुत अच्छे से नहीं लेते, उनको ज्ञान भी थोड़ा कम है और वो इनहेल करते रहते हैं। तो ब्रास की जो फैक्ट्रीज हैं, ब्रास होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है 60:40। तो ये जो मिश्रण वो जलाते हैं तो उसमें कॉपर और जिंक के PM10 साइज के पार्टिकल्स निकलते हैं और PM2.5 साइज के भी। तो ये सब महीन कण फिर से हमारे सांस उपचार के 2 ही 3 कारण हो सकते हैं, जिसमें एक तो सबसे पहले तो हम पौधे लगाएं और चौड़ी पत्तियों वाले पौधे जिसपे डस्ट अधिक से अधिक सेटल हो सके। तो ये 2-3 लेन में लगाया जा रहा है कि अगर पीछे बिल्डिंग है तो वहाँ पर कम से कम पोल्यूशन जाए, कम से कम डस्ट जाए। तो एक तो प्लांटेशन है जो कि पहला है और हर शहर के लिए मान्य है। दूसरा है कि जब जाड़े में इतनी स्थितियाँ खराब हो जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 300 आने लगता है, मीन्स शहर वेरी पुअर कैटेगरी में जब जाने लगता है तो उसमें पानी का छिड़काव, एक त्वरित उपाय यही हो सकता है कि नगर निगम की गाड़ियाँ आप देखेंगे सड़कों पे इस समय पानी का छिड़काव कर रही हैं, लेकिन वो इतना उनकी कैपेसिटी नहीं कि हर एरिया में कर सकें। तो वो 7 लाइन्स एरिया और कुछ एरियाज में तो इनके लगातार चल रहे हैं। तो एक पानी का छिड़काव होना चाहिए ताकि जो ब्रीदिंग लेवल है, जिस लेवल पे हम सांस लेते हैं, उस लेवल पे हमको हवा स्वच्छ मिले। क्योंकि
क्योंकि सारे पोल्यूटेंट्स पानी में डिजॉल्व होके वो नीचे आ जाते हैं। तो दूसरा तो ये कारण है। तीसरा कारण है कि अगर शासन इस पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो और इस पर जब तक पनिशमेंट नहीं होगा, जब तक आर्थिक पनिशमेंट जिसे हम कहेंगे, तो जब तक फाइनेंशियल आप नहीं चीज़ों को थोपेंगे लोगों पे, तब तक चीज़ें नहीं सही हो पाएंगी। लोग जानते तो हैं कि गलत है और हम कर भी रहे हैं गलत, लेकिन वो फिर उसको क्यों नहीं चीज़ों को समझते हैं, वो फिर लेट हो जाना है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ें जितना ही हम डिसिप्लिन होंगे, जितने मैनर्ड होंगे और जितने जागरूक होंगे, इस तरह से ये सब चीज़ें कम हो सकती हैं। हाँ, प्रशासन भी लगा हुआ है और जितने भी NGOs हैं यहाँ पर, बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं इसके लिए काम और बहुत लोगों को जागरूक बना रहे हैं कि कैसे किया जाए। तो परसों भी एक मीटिंग थी, आपको बताएं, तो मीटिंग्स चल रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी उतना काम नहीं आ रहा है, ये उतना कारगर नहीं हो पा रहा है अभी। और जाड़े के लिए तो बिल्कुल चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो हमें कम से कम फरवरी तक बहुत सारी चीज़ों पे लगाम लगानी होगी कि कूड़े बिल्कुल न जले। अलाव जले तो उसकी क्या स्थिति हो। फ्यूल क्वालिटी जो हम यूज करते हैं बस में या ऑटो में, फ्यूल की क्वालिटी क्या है। तो बचाव का ये है कि हम जो भी ऑटो चलाएं सड़क पे, उसमें जो CNG गैसेस भरवाएं। हालांकि CNG में PM 2.5 है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड कंडीशन में। तो यही उपाय हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि फ्यूल की क्वालिटी आप चेंज करें, प्लांटेशन करवाएं, पानी का छिड़काव तो लगातार हर एरिया में करें और प्रशासन इस पर आर्थिक